मेरी बहन ज़बरदस्ती मुझे अपने पति के कमरे में सुलाकर रात भर कहाँ रहती पता नहीं। मैंने कई बार उसे मना भी किया, पर वो मेरी बात नहीं मानती। इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे बहनोई के साथ उनके कमरे में सोना पड़ता। एक रात मेरी बहनोई को जब सच्चाई का पता चला कि उनके कमरे में उनकी पत्नी नहीं बल्कि मैं उनकी साली हूँ, तो उन्होंने मेरा वो हाल किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, मुझे लगा कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। जब मेरी आंख खुली तो सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? मेरे सवाल करते ही उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रहो, जैसा कहती हूँ वैसा करो, यहाँ से उठो। उसके इस अंदाज से मुझे बहुत हैरत हुई कि रात के इस पहर ये मुझे जगाने भी आई है और मुझे खामोश रहने को भी कह रही है। मेरी बहन ने मुझसे कहा, जाकर मेरे कमरे में अपने जीजा के बगल में मेरी जगह सो जाओ। मैंने उससे कहा कि ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? वो तुम्हारे पति हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो कि तुम्हारी जगह उनके बगल में मैं सोई हुई हूँ तो क्या होगा? मेरे इस सवाल पर गुस्से में उसने कहा, चुप करो, जैसा बोलती हूँ वैसा करती जाओ, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं कुछ देर तक खामोश रही, बल्कि यूँ कहें कि मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि किसी मर्द के पास बेड पर उनकी पत्नी की जगह मैं कैसे सो सकती हूँ। लेकिन मेरी बड़ी बहन मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसकी यह बात माननी पड़ी। मैं खामोश से उसके कमरे में जाकर बेड पर उसकी जगह पर सो गई थी। सुबह होते ही मेरी बहन अपने कमरे में आई और धीरे से मुझे जगाकर मुझे अपने कमरे में जाने को कहा। मैं अपने कमरे में तो आ गई थी, लेकिन मेरा दिमाग अपनी बहन की इस अजीब हरकत पर था। आधी रात को उसने मुझे अपने पति के साथ क्यों सोने को कहा? रात भर खुद कहाँ थी? सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो जीजू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि रात के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम है। मैं बस अपने जीजा जी के जाने का इंतज़ार कर रही थी कि वो नाश्ता करने के बाद घर से बाहर जाएं, तो मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछ लूँगी कि आखिर यह सब क्या है। जीजा के जाते ही मैंने अपनी बहन से पूछा, तो वो कुछ देर तक खामोश रही। फिर कहने लगी, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने अपनी जगह तुम्हें सुला दिया ताकि ताकि तुम्हारे जीजा जी को कुछ पता ना चले। उसकी बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ काम होगा। अगर ये मना कर रही है, नहीं बताना चाहती, तो शायद कुछ ना कुछ पर्सनल मैटर ही होगा। मैंने इस बारे में सोचना और बातें करना बंद कर दिया, पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। फिर 1 से 2 दिन गुजरने के बाद फिर से आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी। फिर मैंने पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज रात भी तुम्हें मेरी जगह पे सोना होगा। आज मैंने गुस्से से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। उसने कहा, कुछ भी गलत नहीं है, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करती जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज भी ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ी और उसके कमरे में जाकर जीजू के बगल में सो गई थी। मैं अपने बहनोई के कमरे में सो तो जाती थी, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। मुझे डर लगता था कि कहीं इन्हें मेरी सच्चाई न पता चल जाए। आज नहीं तो कल हकीकत पता चलनी ही थी, क्योंकि मैं इनकी पत्नी नहीं बल्कि इनकी साली थी। जब भी जीजू करवट बदलते, मेरी जान सूली पर लटक जाती थी। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है यह मैं अच्छी तरीके से जानती थी। अगर अनजाने में जीजू मेरे साथ कुछ गलत कर बैठते तो क्या होता? यह सब सोचकर मेरी तो रूह कांप जाती थी। अब मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी बहन की ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि यह गलत था और और शायद मेरी बहन भी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। पर इस बार 2 से 4 दिन गुजर गए थे। मेरी बहन मुझे अपने पति के कमरे में सोने को नहीं बोली। मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई होगी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। लगभग 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरी बहन मेरे कमरे में आई और मुझसे अपने पति के कमरे में सोने की जिद करने लगी। पर इस बार मैंने सख्ती से कहा, नहीं, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी और तुम्हें भी हिदायत दे रही हूँ कि तुम सुधर जाओ। तुम मेरी अपनी बहन हो, मैं यह बात दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी काम मत करो ताकि तुम्हारे पति को समाज में तुम्हारी वजह से झुकना पड़े।
मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी मेरी बहन नहीं मानी और नहीं तो मुझे धमकी देने लगी और कहने लगी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम्हारे मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है और वो तुम्हें गांव बुला लेंगे। मैं यहाँ के रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ चुकी थी। मुझे गांव जाने में कोई एतराज़ नहीं था, पर जब उसने जीजू के साथ अफेयर की बात कही तो मेरा दिल दहल गया कि क्या अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो ये तो मुझे बदनाम कर देगी और इसकी बातों पर लोग भरोसा भी कर लेंगे, क्योंकि मैं इसकी सगी बहन थी और सगी बहन अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती जो मेरी बहन मेरे बारे में बोल रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन लोग तो इसे सच ही समझ बैठते और मेरी बदनामी हो जाती। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचती। इसलिए ना चाहते हुए भी हर बार की तरह इस बार भी मैं उसकी बात मान गई। इस बार क्या, अब तो मुझे उसकी हर बात माननी पड़ती, क्योंकि वो मुझे बदनाम करने पर जो तुली हुई थी। अब तो मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं कि यहाँ से मैं जा सकूं। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने एक तरकीब निकाल ही ली। जब मुझे हकीकत का पता चला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन तो मेरा नाम खुशबू है। हम दो बहनें हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन रोशनी। हमारा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। हम गांव में पले बढ़े हैं, इसलिए हमारा एक सपना था कि हमारी शादी जिस लड़के से भी हो वह शहर में रहता हो। जब मेरी बड़ी बहन रोशनी थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मी पापा ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद हमारे दूर के रिश्तेदार ने मेरी बहन रोशनी के लिए एक रिश्ता बताया। लड़का शहर में नौकरी करता था। जिस पर हमारा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया, और ख़ास करके मेरी बड़ी बहन रोशनी, क्योंकि वह बचपन से ही यही चाहती थी कि उसकी शादी उसी इंसान से हो जो शहर में रहता हो और अच्छा कमाता हो। उन्होंने शादी के बारे में बताया था। उन्होंने लड़के के बारे में यह सारे गुण बताए थे। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी बहन रोशनी और नवीन की शादी हो गई। नवीन रोशनी को लेकर शहर चला गया। नवीन जीजू से शादी कर और अपने सपनों की दुनिया में जाने के बाद रोशनी दीदी जब भी फ़ोन पर बातें करती तो वो बहुत खुश लगती और कहती, नवीन बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में जैसा सोचा था, नवीन बिल्कुल ही वैसे हैं। ससुराल में अपने पति के साथ रोशनी बहुत खुश है। यह सुनकर हम सभी बहुत खुश हुए। पर कुछ दिन के बाद अचानक रोशनी दीदी का फ़ोन आना बंद हो गया और उनके नंबर पर फ़ोन लगाते तो उनका नंबर स्विच ऑफ बताता। तो इस बारे में जीजू से बात की तो उन्होंने कहा रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, और रही फ़ोन की बात तो उसका फ़ोन मोबाइल पानी में गिर गया था और ख़राब हो गया है। अगले कुछ दिन बाद मैं उसके लिए एक नया मोबाइल ला कर दूँगा, तब तुम मुझसे बात कर लेना। जीजू से बात होने के बाद हमें तसल्ली मिल जाती, क्योंकि दीदी ने जीजू के बारे में बहुत तारीफ़ की थी और जीजू बातचीत में भी बहुत अच्छे लगते थे। कुछ दिन बाद जब मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तो मुझे भी अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाकर पढ़ने का मन था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने जीजू से उनके घर का एड्रेस लिया और अगले कुछ दिनों में मैं और पापा रोशनी दीदी के घर के लिए निकल गए। घर पर पहुंचकर अपनी दीदी को सरप्राइज़ देना चाहते थे। उसके बाद उससे मिलकर अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते कि अब हम यहीं पर रहकर पढ़ाई करेंगे। स्टेशन पहुंचकर हमने जीजू के पास फ़ोन किया और उन्हें बताया कि आप हमारे आने का खबर दीदी को मत देना, सब आ रहे हैं, क्योंकि दीदी के लिए सरप्राइज़ है। जीजू भी हम सब की बात समझ गए और हमें स्टेशन से रिसीव कर अपने घर पर ले आए। पूरा यकीन था कि रोशनी दीदी हमें देखकर बहुत खुश होगी। उन्हें यह पता चलेगा कि मैं यहीं पर रहकर पढ़ाई करने वाली हूँ तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम जब दीदी के घर गए तो हमें देखते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था खुश नहीं है, पर तो हम बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गए थे। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने हमारा हाँ भगत किया। जब मैं अपनी बहन से अपनी पढ़ाई के बारे में बात की तो मैं रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। पर वहीं पर जीजू थे
उन्होंने कहा, रोशनी तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, तुम्हारी बहन यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकती है। दीदी के इनकार की बात मुझे समझ में नहीं आई थी। मुझे लगा शादी के बाद मेरी बहन बदल गई है। वह अब हम लोगों से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहती, क्योंकि वह बड़े घर की बहू बन गई है। और पैसा आने जाने के बाद लोग अपनों को तो भूल ही जाते हैं। शायद मेरी बहन भी भूल गई। के बाद रोशनी मुझे अपने साथ रखने को तैयार हुई। पापा 1-2 दिन हमारे साथ रहकर वापस गांव चले गए थे और मैं अपनी बहन रोशनी के घर रहने लगी थी। मैं बहुत खुश थी। नया कुछ नए लोग। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मैं शहर में रहकर पढ़ाई करने वाली थी। अगले कुछ दिनों में जीजू मेरा दाखिला एक कॉलेज में करवा दिए और मैं कॉलेज जाने लगी। पर कुछ दिन यूं ही गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक मेरी बहन आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, तुझे आज मेरे कमरे में मेरी जगह जीजू के बगल में सोना होगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर मैं हैरान थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं अपनी बहन की जगह उसके पति के साथ कैसे सो सकती थी? पर वो मेरी मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी पहली बार मैं उसकी बातें मान ली थी। बड़ी बहन थी, मुझे लगा यह मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। सिलाब हर 2 दिन के बाद होने लगा। हर 2 से 3 दिन गुजर जाने के बाद आधी रात को मेरी बहन मेरे कमरे में आती और मुझे जगाने लगती और कहती, जाओ मेरे कमरे में मेरी जगह जीजू के पास हो जाओ। कभी कभी मुझे अपनी बड़ी बहन पे बहुत गुस्सा आता। यह कैसी बहन है? बहन को अपने पति के बगल में सोने को कैसे कह सकती है? इसे मेरी इज्जत की तो थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी कि मैं अब बरी हो गई हूँ। जाने अनजाने में जीजू अगर मेरे साथ कुछ गलत कर दिए तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जब मैं सवाल करती तो मुझे डांट कर चुप करा देती, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ती। ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहन